बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है बाबाए कौम। दरसी किताब का सबक नंबर 17, जिसको हम आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। हमारे सबक में आज जो हासिलात ताल्लुम शामिल हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। आज के सबक में इंशाअल्लाह आप सीखेंगे सादा जुमले सुनकर लिख सकें, अपने घर और स्कूल का पता लिख सकें और मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़बानी इमला लिख सकें। अब यहाँ पर मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जो अब तक आप सीख चुके हैं और ज़्यादातर वो अल्फाज जो हमारे इस सबक में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही चूँकि हमारा आज आखिरी हिस्सा है इस सबक का, तो हम अमली मंसूबे पे भी काम करेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें इस अमली मंसूबे में, और हम इसको भी आज मुकम्मल करने का मैं आपको तरीका बताऊँगी, इस पे हम काम करेंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबक इस्लामी नुक्ते नज़र की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम आदमी पर अमीर का हुक्म सुनना और इताअत करना लाजमी है, ख़ास उसे वो हुक्म पसंद हो या नापसंद हो, इस शर्त के साथ कि उसे गुनाह का हुक्म ना दिया जाए। और बेशक ये हकीकत है कि आपके अमीर की बात, आपका जो हुक्मरान है उसकी बात खा आपको पसंद है खा नहीं है, दोनों सूरतों में उसकी इताअत लाजमी है, सिवाय इसके कि वो आपको गुनाह का या किसी ऐसे काम का हुक्म ना दे जो गुनाह की झेल में आता हो। उसके अलावा वो कोई भी काम आपको करने का कहता है जो अमीर का हुक्म है और वो आपके मिजाज, आपकी पसंद के खिलाफ है, आपको वो नापसंद है, लेकिन उसमें आपकी ज़ात के अलावा या आपकी पसंद के अलावा उसमें किसी का नुकसान नहीं है, तो आपने वो करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है आप पे। ठीक है, हम करेंगे जी दोहराई। गुज़श्ता रोज़ पढ़ाए गए सबक की ख़ास बातें बताइए कि हमने सबक का पहला निस्फ जो कल पढ़ा बाबाए कौम, उसकी ख़ास बातें बताइए कि कल वाले सबक में कौन सी चीज़ें शामिल थी, कौन से निकात शामिल थे जो आपको बेहतर लगे। तो वीडियो रोकिए और बताइए जी। यकीनन आपने ख़ास निकात बताए होंगे। पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए। कुछ सवालात हैं, आपने जल्दी से इनके जवाबात देने और उसके बाद हम अपने देखेंगे कि आज हमने क्या काम करना है। जिन सवालात के जवाबात यकीनन आप सब ने अपनी मुअल्लिमा को दिए होंगे। हमारा आज का जो सबक का ऐलान है वो कुछ इस तरह से कि आज आप सबक का दूसरा निस्फ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कल पहले निस्फ में सबक को मुकम्मल किया था। आज दूसरा निस्फ पढ़ने के साथ साथ हम इस सबक को मजमूई तौर पर मुकम्मल करेंगे और इसका अमली मंसूबा भी आज ही करेंगे। अच्छा जी, किताबें खोलिए, हम अपने आज का जो मतन है उसको पढ़ते हैं। लेकिन मतन की पढ़ाई से पहले कल आपसे एक सवाल पूछा था, मुझे सबसे पहले उसका जवाब दीजिए कि कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो ये जान कर आए हैं घर से कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का क्या नाम था। हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, बहुत खूब, आप सब बच्चे जान के आए हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम मीठी बाई जिन्ना था। बहुत खूब। तो पढ़ते हैं हम सबक को। तमाम मुसलमानों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहनुमा मान लिया। अब यहाँ पर अगर हम तमाम मुसलमानों का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तमाम मुसलमानों से मुराद कौन मुसलमान है? क्या पूरी दुनिया के मुसलमान? बिल्कुल सही। यहाँ पर तमाम मुसलमानों से मुराद बड़े सगीर के मुसलमान हैं। बड़े सगीर यानी खुशकी के एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें मुख्तलिफ ममालिक थे, जो अब मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर है। ये तब सब जुड़े हुए थे और इसको बड़े सगीर कहा जाता था। और यहाँ पर तमाम मुसलमानों से मुराद बड़े सगीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो हैं। ठीक है, उन तमाम ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहनुमा मान लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत समझदारी से अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने और हिंदुओं से अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए। बिलाखिर आपकी कोशिशें रंग लाईं और 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को आप रहमतुल्लाह अलैह ने वफात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह को कराची में दफन किया गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के तहत गुजारा। हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसे काम करें जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। हम सबको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए इतना प्यारा मुल्क बनाया।
अच्छा जी, अब आपने कल तो आपने कायदे आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की, कौन सी डिग्री हासिल की और किस उम्र में हासिल की। आज के सबक में उनकी जो मुसलमानों पे जो उनका एहसान है, ख़ास तौर पे बरे सग़ीर के मुसलमानों पे, पाकिस्तानियों पे, उसके बारे में आपने पढ़ा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके वो चाहते थे कि बरे सग़ीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए उन्होंने अपनी सोच से, अपनी समझदारी से, अपनी अक्ल से इस्तेमाल उसको करते हुए, समझ-बूझ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जो अंग्रेज़ आके जिन्होंने बरे सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया हुआ था उनको निकाला और हिंदुओं से अलग मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का बंदोबस्त किया या उसको हासिल किया, ठीक है? उसके लिए कोशिशें की। और ये कोशिशें कब रंग लाई? 14 अगस्त 1947 को, किस सूरत में? कि जब हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल तक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ज़िंदा रहे और फिर वो 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। बीमारी की सूरत में वफ़ात हुई। कायदे आज़म ने, आप सब जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो हैं वो ज़ियारत में क्वेटा में गुजारे थे, ठीक है? अब यहाँ पे आखिर में इस सबक में लिखा गया कि कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के तहत गुजारा। मकसद क्या था? बरे सग़ीर के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन लेके देना। तो हमने उनकी तालीमात से क्या सीखा? हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि कायदे आज़म ने जो जिस तरह दिन रात अनथक मेहनत की और किसके लिए की? अपनी ज़ात के लिए की? नहीं ना, मुसलमानों के लिए की, बरे सग़ीर में रहने वाले मुसलमानों के लिए की। और क्यों की? ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हो। हमें भी ऐसे काम करने। उन्होंने भी क्या किया कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का बंदोबस्त किया। तो हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी ऐसे काम करें अपने वतन की तरक्की के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, कि ऐसे काम करें कि जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करे और अल्लाह ताला भी खुश हो, ठीक है? अच्छा जी, अब हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। कायदे आज़म हमारे मोहसिन के उन्वान पर तकरीर तैयार करें और जमात में तकरीर को करें। अभी आप सिर्फ इस सरगर्मी के तौर पे इतना करें कि कायदे आज़म हमारे मोहसिन के उन्वान पर एक मुख्तसर सी 1 मिनट की, 1.5 मिनट की तकरीर तैयार कीजिए। आप सबने तकरीर तैयार कर ली। अब हम ग्रोही सरगर्मी में इसको तकरीर को करते हैं। आपकी मौलिमा आपकी जमात को 4 ग्रोहों में तकसीम करेंगी और इन 4 ग्रोहों के दरमियान जो तकरीर आपने इनफरादी सरगर्मी में तैयार की है उस तकरीर का मुकाबला करवाया जाएगा। तरीका यूँ होगा कि हर ग्रोह जो है वो अपने ग्रोह में से एक लीडर को चुनेगा या एक मुकर्रर को चुनेगा। पहले आप सब आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी तकरीर सुनाइए, हर ग्रोह के बच्चे, ठीक है? फिर जिसकी तकरीर आपको अच्छी लगे उस बच्चे को कहें कि वो आपके ग्रोह की नुमाइंदगी करेगा। यूँ 4 बच्चे जो हैं वो मुअल्लिमा के सामने तकरीर करेंगे, उनमें तकरीरी मुकाबला होगा और फिर वो फैसला करेंगी, ठीक है जी? दूसरी सरगर्मी होगी मिज़ार कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मॉडल बनाना है आपने। इसको भी आपने ग्रोह की सूरत में करना है। अगर आज आपके पास वक्त है तकरीर करने के बाद तो आज कीजिए, वरना आप इसको अपने आर्ट्स के पीरियड में अपनी आर्ट्स की जो आपकी मुअल्लिमा हैं उनके साथ मिलकर भी इस पीरियड में कर सकते हैं कि आप उनसे कहें कि वो आपकी रहनुमाई करें कि आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मियाँ कीजिए। यकीनन आपने ग्रोही सरगर्मी भी कर ली होगी। मश्क का सवाल नंबर 2 और इसके वो अज्जा जो कल रह गए थे 4, 5 और 6, जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इसको आपने अभी किताब पर मुकम्मल करना है। और आपका सवाल नंबर 4 है, इमला लिखें। आपकी मुअल्लिमा भी आपको इमला लिखवाएंगी आपकी उर्दू की कॉपियों पर। हमारा 5वां सवाल होगा, दर्ज झैल अल्फाज के जुमले तहरीर कीजिए। और सवाल नंबर 6, सबक के तनाज़ुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। चूँकि हमारा सबक जो है मतन के लिहाज से मुकम्मल हो चुका है तो आप इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने के काबिल हो चुके हैं। आपको सबक समझा दिया गया है, अच्छे से आपने समझ लिया, तो अब आप इन तमाम सवालात के जवाबात आपने खुद से लिखने हैं, ठीक है? अच्छा जी, वर्कशीट है आपके लिए। किसी की मदद लिए बगैर अपने घर और स्कूल का मुकम्मल पता आपने तहरीर करना है, घर का और स्कूल का। और कुछ अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बना के लाने हैं। घर के काम में मजीद आज शामिल है वालिदैन से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछे। ऐसा भी हो सकता है आपने अपने इस सबक बाबाए कौम में जितनी चीज़ें सीखी है ना,
آپ نے انہی پہ چھوٹے چھوٹے سوالات بنانے اور اپنے امی اور ابو سے جا کے آج پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد عملی منصوبہ. عملی منصوبہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام، ان کا پیشہ، بہن بھائیوں کی تعداد، ان کے نام، والدہ کا نام، ابتدائی تعلیم اور دیگر تفصیلات، نیز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دینے والی شخصیت کا نام والدین کی مدد سے تحریر کریں. خوبصورت سا A4 سائز پیپر لیجئے، اس پہ مختلف کالم بنا کے لکھنے ہیں تو کالم بنا لیجئے، ورنہ اوپر اس کے آپ یہ کر لیں کہ اس کا چھوٹے چھوٹے سے عنوان لکھیے اور اس کے نیچے تمام جو معلومات ہیں ان کو درج کر کے آپ نے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں اس عملی منصوبے کو مکمل کرنا ہے. ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا جو مکمل ہوا سبق نمبر 17 بابائے قوم. کل ملیں گے درسی کتاب کے سبق نمبر 18 کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.